ठीक हो गया विद Amazon। मैं उसके बाद सर्च का बटन दबाता हूँ तो मेरे सामने एक टैब खुल गया, ठीक है। और इस टैब में आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है केस लॉग। वैसे तो आप सर्च इंजन में कुछ भी लिखेंगे ये 3 बटन स्टैंडर्ड ही रहते हैं। बहुत सारा नॉलेज आपको सीखने के लिए मिलता है अमेजोन फोरम से। अदरवाइज अगर आप केस लॉग के बारे में जानना चाह रहे हैं तो एक तो ये बटन है, यहाँ से तो हमें ये पता चलेगा हमारे केस लॉग में कौन कौन से केस मौजूद हैं। अगर हम केस ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नीचे आना पड़ेगा और यहाँ देखते हैं हाउ डू आई ओपन अ केस। देखते हैं हमें यहाँ से क्या हेल्प मिलती है इस फॉरम से। अब हम इस फॉरम पे आए हैं, यहाँ पर लोगों ने अपने कमेंट्स दिए हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि यू माइट वांट टू बुकमार्क द पेज। नीचे आते हैं, हमें इस पेज से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। हम क्या कर रहे हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। ये फॉरम बना हुआ है, लोग आके अपना फीडबैक देते हैं। हाउ डू आई ओपन अ केस, इस पर क्लिक करते हैं, देखें क्या बनता है। हम यहाँ पर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। इफ़ यू वुड लाइक टू कॉन्टैक्ट द सेलर सपोर्ट आइदर बाय ईमेल और फोन विच इज ओनली अवेलेबल सर विद द प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, फॉलो दिस लिंक। आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल गया। अब डैशबोर्ड में जो मेन चीज़ें जानने वाली हैं वो ये लेफ्ट साइड पे हैं। लाइक आपका क्वेश्चन अमेजोन से, क्योंकि अब आप अमेजोन से कम्युनिकेट करने लगे हैं, तो वो किससे रिलेटेड है। मर्ज, डुप्लीकेट और स्प्लिट प्रोडक्ट पेजेस, जो मैं एक तजर्बा कर चुका हूँ तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। फिक्स अ प्रोडक्ट पेज, आपने अक्सर देखा होगा कि एक प्रोडक्ट पेज आपने जो है वो एक प्रोडक्ट लगाई है लेकिन उसके साथ एक्टिव की बजाय सप्रेस्ड लिखा आ रहा होता है। तो आप यहाँ पर आके अमेजोन के साथ केस ओपन करते हैं, फिक्स अ प्रोडक्ट पेज। आप यहाँ पर एसिन देते हैं और क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपके पास उसकी डिटेल आ जाती है कि आपकी लिस्ट सप्रेस क्यों है। आप ये चीज़ें सही करें तो आपकी लिस्ट सही हो जाएगी। चेंज या प्रोडक्ट कैटेगरी, आप कोई प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर अपना एसिन लिखेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो वो पूछेगा आप किस में जाना चाह रहे हैं। लिस्टिंग नॉट एक्टिव, लिस्ट एक्टिव शो नहीं हो रही, आपने यहाँ पर अपना लिख देना है एसिन और नेक्स्ट कर देना है। क्लाइमेट प्लेज फ्रेंडली, मैंने कभी इस ऑप्शन को यूज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई आपका इससे रिलेटेड इशू हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इनकरेक्ट लिस्टिंग वेरिएशन, आपने कोई वेरिएशन लगाई है लिस्टिंग की और वो प्रॉपर शो नहीं हो रही, आप यहाँ से केस ओपन कर सकते हैं। ऐड और रिमूव न्यूअर मॉडल लिंक और डिटेल पेज, इससे रिलेटेड डिटेल पेज से रिलेटेड आप यहाँ पर कर सकते हैं। ट्रबल एडिंग अ प्रोडक्ट, इन्वेंट्री फाइल अपलोड इशू, प्रोडक्ट रिव्यूज। ओ यस, इससे रिलेटेड तो मैं अपना केस दोबारा ओपन करूंगा प्रोडक्ट रिव्यूज से रिलेटेड कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई है और मैं ज़रूर इसको केस ओपन करूंगा। देखें ना, मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है आपसे। हालांकि उस दिन भी मैं सर्च कर रहा था, मुझे ये बटन ही नज़र आया। जब पैनिक हुए होते हैं ना आप तो चीज़ें नज़र आती हैं। प्रमोशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप अमेजोन से वो डिस्कस करें। फाइंड प्रोडक्ट आईडीज और रिक्वेस्ट एग्जाम्पशन, ये वही चीज़ आ गई कि एग्जाम्पशन कैसे ली जाती है। आप यहाँ पर आके भी अमेजोन पर अपनी एग्जाम्पशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसे रिक्वेस्ट करें, लेकिन एग्जाम्पशन का वही तरीका बेहतर है जो मैंने आपको पहले बताया था, वो डायरेक्ट लिंक है। बाय बॉक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, अमेजोन से आप कम्युनिकेट करने चाह रहे हो, बाय बॉक्स में कोई इशू आ रहा हो, आप यहाँ पर अपना एसिन दें, उसकी एलिजिबिलिटी बता देगा कि आर यू एलिजिबल और नॉट फॉर बाय बॉक्स। चेक इफ योर प्रोडक्ट रिक्वायर्स अप्रूवल, क्या मेरी प्रोडक्ट को अप्रूवल चाहिए होंगी, क्योंकि फूड आइटम्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं। आप यहाँ से जाके इन प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। पहले ही कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग अप्रूवल, अगर आपकी प्रोडक्ट इन कैटेगरीज में लाइक कर रही है या इन प्रोडक्ट्स में है तो आपको ज़रूर डेफिनेटली अमेजोन की अप्रूवल्स चाहिए बिफोर लिस्टिंग। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि डमी लिस्ट लगाने से पहले भी आप इस चीज़ को ज़रूर आके स्टडी करें। बट लकीली ये वही लोग स्टडी कर सकते हैं जिनके पास सेलर सेंटर की एक्सेस होगी, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट अदर प्रोडक्ट लिस्टिंग, इन्वेंट्री इश्यूज, अगर आपकी कोई इन्वेंट्री में इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री भेजी थी 300, वहां पे शो हो रही है 200, तो आप यहाँ पे केस ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर और केसेस भी हैं, सेलर फुलफिल्ड प्राइम एंड सेम डे डिलीवरी, आप यहाँ पर सेम डे डिलीवरी में इनरोल कर सकते हैं। मजे की बात ये है, आप लोगों ने पहले तो एक चीज देखी होगी कि जो लोग एफबीए करते थे सिर्फ उनके साथ प्राइम का टैग आता था, लेकिन अब अमेजोन ने कोविड के अंदर एक और ऑप्शन कर दी है। वो ये है कि अगर आप
खुद सेम डे डिलीवर कर सकते हैं, तो आप अमेजोन पे अपने आप को एज ए मर्चेंट प्राइम का टैग लगवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए वो आपको कुछ टाइम पीरियड देता है, आपको उसे प्रूफ करना होता है कि यस आई कैन डू सेम डे डिलीवरी, तो उसका फिर फायदा ही होता है, आपको प्राइम का टैग मिल जाता है। इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए अगर कभी आपको किसी मर्चेंट के साथ प्राइम का टैग नजर आए तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आजकल कोविड के अंदर अमेजोन उन लोगों को भी प्राइम दे रहा है जो कि अमेजोन के साथ इनरोल हैं और कमिट करते हैं कि वो सेम डे डिलीवर करेंगे। बेसिकली एफबीए को भी सेम डे डिलीवरी की वजह से प्राइम का टैग मिलता है कि इसकी शिपमेंट बड़ी क्विक है। मार्केट प्लेस वेब सर्विसेज registration and access API services. I never tried this one. Amazon Business B2B. ये सर एक ऐसा चैप्टर खुल चुका है B2B का जो कि पाकिस्तान में कोई ट्रेनर नहीं बताता। ठीक है, यहाँ से आपको बिजनेस सेलर प्रोग्राम के बारे में पता चल जाता है, बिजनेस प्राइसेस, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट, सेलर सेंट्रल एंड सर्टिफिकेट, सेलर क्रेडेंशियल एंड सर्टिफिकेशंस, अदर B2B इश्यूज कुछ आ रहे हो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। B2B को मैं बाद में दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। योर अकाउंट, आप अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपना सेलिंग प्लान चेंज कर रहे हैं या अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। रीइंस्टेट योर अकाउंट आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अपडेट क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, क्लिक करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, बैंक इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, डिस्बर्समेंट ऑफ पेमेंट्स, अदर अकाउंट इशू, अकाउंट फीस, अकाउंट हेल्थ, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स पे आप अमेजोन से कम्युनिकेट कर रहे हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इन्वेंट्री शिप टू अमेजोन इनबाउंड के बारे में जान सकते हैं, इन्वेंट्री डैमेज और इन्वेंट्री लॉस्ट, अगर आपकी कोई इन्वेंट्री अमेजोन से गुम जाती है जो कि नहीं शो हो रही, आप यहाँ से केस ओपन करके चेक कर सकते हैं। ऑर्डर्स देख सकते हैं, अपने इन्वेंट्री रिमूवल ऑर्डर्स कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट अदर एफबीए इशू, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो आप कर सकते हैं। मीन्स कि अमेजोन ने आपको खुद ही इतनी एक्सेस दे दी है। अब अगर आपको कोई डील्स में इशू आ रही है, आपकी डील्स अपलोड नहीं हो रही, कूपन्स नहीं लग रहे, प्रमोशंस नहीं लग रही, आप यहाँ पर आके उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इन सारे इश्यूज में से आपका कोई भी इशू नहीं है और आपको फिर भी कुछ और चाहिए, तो आप यहाँ पे मेक अ सजेशन करें, टेक्स्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं, रिपोर्ट लिस्टिंग रिव्यूज कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन, सारे आपके पास कम्युनिकेट करने के चैनल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब मजे की बात आपको बता रहा हूँ B2B की। B2B कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। जिस तरह आपने अली बाबा को तो सुना ही होगा, अली बाबा के बारे में जाना भी होगा। जो काम अली बाबा करता है ना, वो अमेजोन ने भी शुरू कर दिया, और उसके लिए कोई आपको खास एक्स्ट्रा अकाउंट नहीं खोलना पड़ता। अगर आपके पास प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है तो आप सिंपल अमेजोन के पास यहाँ पर आके उसको बताते हो कि भाई मैं भी आपके साथ जो है ना B2B का अकाउंट खोलना चाहता हूँ। आप सेलर प्रोग्राम में जाके इनरोल हो जाते हैं विदाउट एनी चार्जेस। अब फायदा क्या होता है, फायदा मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ। अब जो लोग तो नॉर्मल सेलिंग करते हैं उनके पास इस प्राइस की ऑप्शन आती है, जो कि हमने जिस टाइम लिस्टिंग देखी थी हमें सिर्फ ये नजर आ रही थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इसके साथ एक और प्राइस टैग नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने कल परसों तजर्बा करके अपने आप को B2B में इनरोल करवाया है। इसका फायदा ये है, इसके साथ मैंने कंडीशंस लगाई होती हैं। मीन्स कि अगर कोई बंदा मेरे से 15 यूनिट खरीदेगा, मैं उसे $7 की चीज दूंगा, 30 खरीदेगा $6.5 की दूंगा, 50 खरीदेगा $6 की दूंगा। मीन्स कि इसमें आपने अपने कस्टमर को रिलैक्सेशन देनी होती है और आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो। आप एक एक ऑर्डर बेचने की बजाय आप ऐसे लोगों को टारगेट करते हो लाइक जिनकी रेगुलर सप्लाईज हैं और क्वांटिटी में है। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल के अंदर अगर स्टेशनरी और कॉपीज यूज हो रही हैं और आप कॉपीज बेच रहे हैं, तो वो स्कूल वाला आके कभी आपसे एक कॉपी ऑर्डर नहीं करेगा, और वो कभी ज्यादा भी नहीं ऑर्डर करेगा। ज्यादा इसलिए नहीं ऑर्डर करेगा क्योंकि उसको तो फिक्स प्राइस मिल रही है। बिजनेस प्राइस उसको कहते हैं जिसमें क्वांटिटी बेस पे आपने उसको ऑफर रखी होती है कि भाई मेरे से ना तुम 1000 कॉपियां ले लो, मैं तुम्हारे लिए ये प्राइस लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्राइस 7.998 है, आप उसे $4 की बेच दो। बिजनेस प्राइस में बेनिफिट ये है कि अमेजोन आपसे एफबीए चार्जेस उस तरह नहीं चार्ज करता जितने एक नॉर्मल सेलिंग में कर रहा है। तो अब मजे की बात यह है कि आप ट्रैक कैसे करेंगे कि आपको ऑर्डर कहाँ से आया है। जब भी आप रजिस्टर होते हो ना अमेजोन पे B2B में, यहाँ पर एक बटन आ जाता है और इसका एक अलहदा सेंट्रल है। जिस तरह ये सेलर सेंट्रल है, इस तरह B2B सेंट्रल है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर नीचे अगर हम आएंगे तो आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है। ये ग्राफ आपको ये बता रहा होता है
कि भाई आपकी नॉन B2B सेल कितनी है और B2B सेल कितनी है, क्योंकि मैंने अभी कल ही रजिस्टर किया है इसको, इसलिए सारी सेल्स वगैरह जीरो शो हो रही हैं। दूसरी बात, मेक श्योर कि अगर आप B2B में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स में जाना है जो कि कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, ताकि आपको ऑर्डर रिपीट हो और क्वांटिटी में हो। लाइक कोई स्कूल को, अगर किसी स्कूल को आपकी कॉपीज पसंद आ जाती हैं, वो डेफिनेटली हर बार आके आपसे ही प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि लिस्ट के साथ एक ऑप्शन आती है सेव एंड सब्सक्राइब, और अगर आप उसे सेव एंड सब्सक्राइब करने में कामयाब हो जाते हैं, मींस कि ये क्लाइंट तो मेरा पर मंथ कंफर्म है।